चरणों में कठोर प्रणाम करते हुए उपस्थित आदरणीय महात्मा जी, समस्त श्रोतावृंद, श्रद्धामयी माताओं, आप सभी का 7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के 5वें दिवस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। भगवान की विशेष कृपा के परिणाम स्वरूप हम आप सभी लोगों ने कल श्रवण किया क्या, जैसा कि एक बार आपको फिर से हम दोहरा दें, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मोक्ष जो है, मोक्ष की अवधारणा क्या है, कैसे मिलेगा मोक्ष, मुक्ति अमरता मोक्ष, कौन सा वो ज्ञान है, क्योंकि यह तो सिद्धांत कहता है कि ज्ञान ही मोक्ष को देता है। समझ रहे हैं, मोक्ष कौन देगा, ज्ञान है। वेद का मंथन हुआ तो यही सूत्र निकला, रीते ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है। ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्ति न कोटिश जन्म सतेन, ज्ञान के बिना मुक्ति है नहीं। तो वो ज्ञान कौन सा है, क्योंकि सब ज्ञान तो देने में लगे हैं जितने गुरु, चाहे वो 1 से 4 प्रकार के हो, चाहे 5वां प्रकार हो, चाहे 6, सबके पास तो ज्ञान है। लेकिन वो कौन सा ज्ञान है, उस ज्ञान का स्तर क्या है, वो ज्ञान हमको क्या देगा, और शरीर छोड़ने के बाद भी वो कौन सा लोक हमको देगा, ये जानना चाहिए कि नहीं। भाई ज्ञान तो दुनिया में बहुत प्रकार का है, हारमोनियम बजाना भी ज्ञान है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान है। इतिहास, भूगोल, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी भी ज्ञान है, लेकिन ये भौतिक ज्ञान है। तो ज्ञान मुख्यतः 3 प्रकार का है। इस संसार में जितने भी प्रकार का ज्ञान है, कोई भी ज्ञान जो आप कर रहे हैं अपने इंद्रियों से करना, चाहे हवन, यज्ञ, जप, तप, पूजा पाठ, तीर्थ, व्रत, स्नान, पढ़ाई लिखाई, नौकरी चाकरी, संगीत, कुछ भी ले दो, ये सब जो ज्ञान है कर्म का ज्ञान है, कर्मकांड का ज्ञान है। लेकिन 1 से 4 तक के जो गुरु हैं, पंडित, पुरोहित, कथावाचक, त्यागी, तपस्वी, सन्यासी और वेदांती, इनके पास कर्म का ज्ञान है, और कर्म कांड के ज्ञान से मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इसकी अंतिम पहुंच कहां है, तेतुम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशम, स्वर्ग। शरीर छोड़ने के बाद जो कर्म उपलब्धि दे सकता है आपको, वो है स्वर्ग, उससे आगे नहीं जा सकता। हाँ, जो 5वें प्रकार की हमने कल चर्चा की कि आध्यात्मिक, यानी कर्म छोड़कर जो आध्यात्म में उतर गया है, वह भी ऐसे आध्यात्मिक नहीं जो आजकल घूम रहे हैं आध्यात्मिक लोग। आजकल भी बहुत आध्यात्मिक है, लेकिन वो आध्यात्मिक कम है, कर्मकांडी ज्यादा है। जैसे बहुत सी आध्यात्मिक संस्थाएं हैं, बाकी तो कर्म ही, जितने कथावाचक हैं, अनुद्धाचार्य और देवकी नंदन ठाकुर, पराशर जी, व्यास जी, और चाहे उनका वो लड़का आया है, क्या नाम है उसका, पुंडरीक जी, ये जितने कथावाचक हैं सब कर्मकांडी है, तो आध्यात्मिक भी नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक कुछ संस्थाएं हैं, जैसे सतपाल जी की संस्था, वो आध्यात्मिक है। जैसे आशुतोष जी की संस्था, वो भी आध्यात्मिक है, आध्यात्म का ज्ञान देते हैं। और भी अच्छे साधक ढूंढना हो तो आप ऋषिकेश से ऊपर पहाड़ों में चले जाओ, कंदराओं में चले जाओ, वहां आपको अच्छे आध्यात्म मिल जाए। लेकिन इस आध्यात्म में क्षमता तो बहुत है, सिद्ध भी मिल जाएंगे आपको। जैसे देवराहा बाबा थे, बहुत क्षमता था, सिद्ध थे, लेकिन आध्यात्म में मोक्ष का कोई सामर्थ्य नहीं। आध्यात्म जो आपको देगा, देखिए यहाँ का जो विषय है, जो हम लोग सुना रहे हैं आपको, यहाँ का विषय तत्वज्ञान है जो मोक्ष देता है। हमारा विषय आध्यात्म और कर्मकांड नहीं है। जैसे बाबा जी कह रहे थे कि आपको तत्वज्ञान पर चर्चा करना चाहिए था, कल ठाठ सिंह बाबा कह रहे थे, तो विषय तो यहाँ का तत्वज्ञान नहीं है,
लेकिन आपको कर्म और आध्यात्म भी इसीलिए बता रहे हैं कि इसकी उपलब्धि क्या, ये भी आप जान लीजिए, नहीं तो उसी में फंसे रह जाएंगे आप। कर्म की और आध्यात्म की उपलब्धि क्या, ये भी आपको इसीलिए बताया जा रहा है ताकि जानकारी तो आपको हो जाए, क्योंकि जो कर्म कर रहे हैं उसी की जानकारी आपको नहीं है। और तत्व ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान का रहस्य बताता है। भगवान कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन से कि अर्जुन, इस दुनिया में जो भी गुरु, जो भी ऋषि हो, जो भी महर्षि हो, क्या व्यास जी से भी ज्यादा जानकार कोई हो जाएगा? वेद व्यास ने सारे पुराण, सारे वेद, सारे ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक इत्यादि जितने भी सदग्रंथ हैं रचना व्यास ने किया है। व्यास जी ने सारी रचना, और उसी को पढ़ पढ़ के आज महंत मठाधीश बने हुए हैं लोग, जो कर्मकांडी, जो लोग वेद पुराण उपनिषद वाले हैं, धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, वो व्यास जी के ग्रंथों को न पढ़कर कर रहे हैं। लेकिन व्यास जी के पास भी आध्यात्म का ज्ञान था, तत्व ज्ञान नहीं था। तो और कौन है गुरु जो हो जाएगा तत्व ज्ञान प्राप्त? तत्व ज्ञान व्यास जी के पास जो ज्ञान था वो आध्यात्म का ज्ञान था, उच्च स्तर के आध्यात्मिक थे, व्यास जी साधारण नहीं थे। अतीन्द्रिय क्षमता शक्ति थी उनके अंदर, व्यास जी के अंदर सामने। लेकिन व्यास जी भी आध्यात्मिक ही थे। तो व्यास जी स्तर के जो होते हैं वो छठवें प्रकार के गुरु होते हैं, जिनको अंश अवतारी गुरु भी लिखा है। तो व्यास जी अंश अवतारी थे। अंश अवतारी मतलब भगवान के द्वारा भेजे गए दूत, भगवान नहीं। अंश अवतारी का मतलब भगवान ने अपने अंश को भेजा, अंश को भेजा, भगवान स्वयं नहीं आया, अभी अपने अमरलोक में है, परम धाम में है। भगवान जब किसी अपने दूत को भेजता है तो उसको अंश अवतार कहते हैं। जैसे व्यास जी थे, त्रेता युग में आप जाएंगे तो परशुराम जी थे, और पहले जाएंगे तो दत्तात्रेय थे और कपिल मुनि थे। ये सब क्या थे? अंश अवतार। वर्तमान में बहुत अंश अवतार हुए, जैसे गौतम बुद्ध भी अंश अवतार थे, महावीर जैन भी अंश अवतार थे, और इधर आप आदि शंकराचार्य जी भी, शंकराचार्य की जो 4 गद्दियां हैं, आदि शंकराचार्य भी अंश अवतार। आज के शंकराचार्य नहीं, जो इस शंकराचार्य गद्दी की जिन्होंने स्थापना की थी, आदि शंकराचार्य थे, वो अंश अवतार थे। तो ये लोग क्या होते हैं? कबीरदास अंशावतार थे, रामकृष्ण परमहंस अंशावतार थे। तो अंशावतार के पास रहता तो आध्यात्म का ही ज्ञान है, लेकिन बहुत प्रखर रहता है। जैसे आपको जब कोई योगी आध्यात्मिक गुरु दीक्षा देगा, 4 क्रिया करो, खिचड़ी मुद्रा करो, हाथ करो, ध्यान करो, तो आप बहुत करेंगे, बहुत करेंगे, तो करते 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 तब जाकर कहीं आपको लाभ मिलेगा। 10, 20, 25, 30 साल में जाकर उसका लाभ मिलना शुरू होगा, कुंडली जगेगी। लेकिन ये जो छठवें प्रकार के होते हैं, ये स्पर्श से ही दे देते हैं आध्यात्मिक क्षमता हो। जैसे मान लीजिए आदि शंकराचार्य जी थे, तो 32 साल की अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। 32 साल की उम्र में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो उन्होंने तपस्या नहीं किया अध्यात्म के लिए, क्योंकि वो वहां से आए थे, इसलिए पहले से उनके अंदर वो सामर्थ्य। जो आध्यात्मिक होते हैं उनके पास पहले से सामर्थ्य होता है। तो बहुत परिश्रम, बहुत साधना करने की जरूरत उनको नहीं पड़ती, थोड़े बहुत में ही सबको समझ जाते हैं, क्योंकि भेजे गए होते हैं भगवान के यहाँ से। तो वो विशिष्ट होते हैं। 5वां और 6वां जो प्रकार है आध्यात्मिक ही, लेकिन आध्यात्म भी विशिष्ट, क्योंकि आपको आध्यात्मिक क्रिया सिखाई जाएगी तो बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर उसकी सिद्धि प्राप्त करेंगे। लेकिन वो पहले से सिद्ध होते हैं, शंकराचार्य या और भी जितने भी अंश अवतारी, व्यास, ये सब क्या थे? पहले से सिद्ध थे। तो इन दोनों के पास भी आध्यात्म का ज्ञान रहता है, तत्व ज्ञान नहीं रहता है, आध्यात्म का ज्ञान रहता है। और नीचे जो कर्म वाले, इनके पास कर्म का ज्ञान रहता है। अब कार्मिक यदि है तो आध्यात्म नहीं जानता है,
अगर आध्यात्मिक है तो कर्म नहीं जानता। समझ रहे बात? ये जितने कथावाचक हैं या पंडित पुजारी जन हैं, इनसे पूछो कि अध्यात्म क्या है, कुंडलिनी क्या है, चक्र क्या है, कौन से चक्र का अधिष्ठाता कौन है, तो नहीं जानते, क्योंकि आध्यात्म का विषय है। और जो आध्यात्मिक है तो कर्म वाले क्या जानते हैं, हवन कैसे होगा, यज्ञ कैसे होगा, पुरुष सूक्त का मंत्र कौन सा है, तो मंत्र का उच्चारण कैसे करेंगे, ये कर्म बताएगा। लेकिन आध्यात्मिक जो है, विचार मुद्रा कर रहा है, ध्यान कर रहा है, साधना कर रहा है, जंगल गुफाओं में बैठा है कर्म से श्रेष्ठ आध्यात्म। कर्म से आध्यात्म बहुत श्रेष्ठ है। अब आध्यात्म से भी श्रेष्ठ जो है वो तत्व ज्ञान है। समझ रहे? तो कर्म वाला आध्यात्म नहीं जानता और आध्यात्म वाला कर्म नहीं जानता। अब आध्यात्मिक जो है ध्यान साधना बैठा है जंगल पहाड़ के अंदर में, उससे पूछो हवन कैसे करेंगे, तो उसको नहीं पता है, क्योंकि हवन कर्म का विषय है, हवन आध्यात्म का विषय नहीं है। उससे पूछो भागवत में क्या लिखा है, वेद में कितनी ऋचाएं हैं, गीता में कितने श्लोक हैं, भागवत पुराण में कितने श्लोक हैं, कितने ग्रंथ हैं, उसको नहीं पता है, क्योंकि कर्म उसका विषय नहीं, उसका विषय अध्यात्म है। लेकिन ये जो तत्व का ज्ञान है, ये दोनों का संपूर्ण ज्ञान देता है। कर्म का भी संपूर्ण रहस्य बताता है कि कर्म के फल से मुक्ति कैसे मिलेगी, और आध्यात्म का भी संपूर्ण ज्ञान देता है कि आध्यात्म पैदा कहां से होता है। ये आध्यात्मिक को नहीं पता है कि आध्यात्म पैदा कहां से होता है, आध्यात्म की उत्पत्ति कहां हुई, आध्यात्म की उपलब्धि क्या है, और आध्यात्म से मिलता क्या है, ये आध्यात्मिक को नहीं पता। लेकिन करता है तो उसमें सामर्थ्य हो, तो क्षमता है अध्यात्म। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय। भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को ज्ञान दिया तो कहा इस बात कि अर्जुन, इस दुनिया में जो भी ऋषि महर्षि हैं, उनके पास उस समय तो आज इससे बहुत क्षमता वाले लोग थे द्वापर में, है कि नहीं? द्वापर में जो ऋषि महर्षि क्षमता थी, द्वापर के ऋषि महर्षियों में, और आज के जो ऋषि महर्षि हैं, इनसे श्रेष्ठ थे कि नहीं थे? थे कि नहीं थे? तो उनके लिए भगवान कृष्ण कह रहे, उन ऋषि महर्षियों के लिए कि हे अर्जुन, यदि तुम किसी अन्य लोगों के पास जाओगे, भले वेद व्यास के पास चले जाओ, तो क्या देंगे आपको? यदि कर्मकांडी के पास जाओगे तो तुम्हें कर्म बताएगा, आध्यात्मिक के पास जाओगे तो आध्यात्म बताएगा। लेकिन संपूर्ण आध्यात्म नहीं जानता। संपूर्ण का मतलब आध्यात्म की उत्पत्ति कहां से हुई, आध्यात्म में क्या अंतिम उपलब्धि है, क्या मिलेगा आध्यात्म से, आध्यात्म का अभीष्ट क्या है। लेकिन जब मेरी शरण में तुम आओगे अर्जुन, तो मैं तुम्हें 3 दूंगा। क्या दूंगा? ते विदुः तद ब्रह्म कृत्सनम आध्यात्मम कर्मम चाखिलम। अखिल कर्म, संपूर्ण कर्म का रहस्य, कि जिस कर्म को कर रहे हो, अब कोई भी आप कर्म कर रहे हैं, फल बन रहा है, और फल बन रहा है तो बंधन बन रहा है, तो आप कर्म के जाल में उलझे पड़े हैं। अब आप धर्म समझकर जिस कर्म को कर रहे हैं वो भी बंधन दे रहा है। आप सोच रहे किसी को दान दें हम, तो ये धर्म है, तो उसका भी फल बन रहा है, उसको भी भोगना पड़ेगा, तो मोक्ष है। जब तक कर्म है, फल है तो मोक्ष कैसे? फल को तो भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए आवागमन है जी, भोगने के लिए जन्म मरण हो रहा है। तो कहे कि मैं तुम्हें अखिल कर्म दूंगा, संपूर्ण कर्म, कर्मम चाखिलम, और कृत्सनम आध्यात्मम, संपूर्ण आध्यात्म। यानी आध्यात्म की अंतिम उपलब्धि है, बहुत मेहनत करके आप जब उठेंगे शरीर से यहां पहुंचेंगे, तब मिलेगा आपको आत्मा, ईश्वरीय ब्रह्म। ध्यान। लेकिन वो आत्मा ईश्वर ब्रह्म कहां से पैदा होता है, ये अध्यात्म को नहीं पता है। लेकिन हे अर्जुन, मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा, कृत्सनम आध्यात्म, संपूर्ण आध्यात्म, और तद ब्रह्म,
उस परम ब्रह्म को भी मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जिससे आध्यात्म भी पैदा होता है और कर्म भी पैदा होता है, दोनों जहां से पैदा। तो मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें तीन दूंगा, संपूर्ण कर्म की जानकारी, संपूर्ण आध्यात्म की जानकारी और तत्व का ज्ञान, तीनों, जिससे मोक्ष मिलेगा। तो बहुत बड़ा आध्यात्मिक होगा। पांचवें प्रकार से कूद के छठवें प्रकार भी आ जाएगा। अगर व्यास जी ही आपके गुरु होंगे तो आपको कहां पहुंचाएंगे? यहां। और यहां समाधि की अवस्था में शरीर अगर छोड़ेंगे आप, तब जाएंगे आप ब्रह्मलोक। आपकी गति का होगी ब्रह्मलोक, जो नरक और स्वर्ग से ऊपर, यानी नरक स्वर्ग से आप ऊपर चले जाएंगे। कहां? ब्रह्मलोक चले जाएंगे। ब्रह्मलोक में जब आप स्थित हो जाएंगे तो वहां भी इतना जल्दी जन्म मरण नहीं होता। स्वर्ग से तो तुरंत आ जाएंगे, जैसे पुण्य खत्म हुआ आ जाएंगे। लेकिन आध्यात्मिक होकर के उस सिद्धावस्था को प्राप्त करके चले गए आप तो ब्रह्मलोक पहुंचे। लेकिन ब्रह्मलोक में भी कब तक रहेंगे आप? ब्रह्मलोक में भी कब तक आपको स्थान दिया जाएगा? पूरा लगभग एक युग, पूरा लगभग एक युग, यानी लाखों वर्ष। यानी अगर सतयुग में अभी आप ब्रह्मलोक गए तो लगभग आप 17,25,000 या 27,000 वर्ष तक आप रहेंगे ब्रह्मलोक। फिर वहां से आपको धरती पर भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि उस समय भगवान धरती पर आते हैं। तो ब्रह्मलोक में जितनी जीवात्माएं रिजर्व की गई हैं, सबको मनुष्य का शरीर दे दिया जाता है कि भाई अब तुम पढ़ लियो, अध्यात्म तो पढ़ लियो, अब तत्व ज्ञान पढ़ना बाकी है। तो तत्व ज्ञान वाला भगवान धरती पर गया है, तो जाओ उसके शरण में। अब अगर उसने शरण में स्वीकार कर लिया तो आपको फिर मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अगर नहीं स्वीकार किया तो योग से जो भ्रष्ट होता है वही मुकेश अंबानी बनता है, राजा बन जाएगा। क्योंकि योग योगी है, पहुंचा है ब्रह्मलोक और बहुत संचित कर्म है उसके पास, अच्छा फल है। तो उस फल को भोगने के लिए बना दिया जाने अंबानी, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति, राजा बनेंगे। योग से भ्रष्ट होंगे, फिर भ्रष्ट होते होते फिर आप नीचे चले जाएंगे। लेकिन अगर स्वीकार कर लिया परमात्मा ने तो आप चले जाएंगे मोक्ष। समझ गए बात? तो दोनों समझ गए, कर्म और आध्यात्म। आध्यात्म को जनाने वाले पांचवें और छठवें प्रकार के गुरु हैं, अंशावतारी और आध्यात्मिक, जिनके पास ध्यान साधना का ज्ञान होता है, श्वास प्रश्वास का ज्ञान, कुंडलनी जागरण का ध्यान, मेडिटेशन। और कर्म वाले जो है 1 से 4 है, ये तो कर्म का ज्ञान देंगे आप। तो इनके पास तो मोक्ष का सामर्थ्य है ही नहीं। आध्यात्मिकों के पास भी मोक्ष का सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मोक्ष का अर्थ क्या है? यद प्राप्त न निवर्तन्ते, जिसको प्राप्त करके दोबारा आवागमन न हो। और ब्रह्मलोक से भी नीचे गिरना है और स्वर्ग से तो नीचे गिरना ही है। अर्जुन ने पूछा कि क्या ब्रह्मलोक जाकर भी नीचे गिराता है जीव? भगवान ने कहा, आब्रह्म भोनाल लोका पुनरावर्तिनु अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। अर्जुन, अगर ब्रह्मलोक भी चले जाओगे तो भी वहां से नीचे गिरना पड़ेगा, लेकिन जब मुझे प्राप्त हो जाओगे तब तुम्हारा दोबारा आवागमन नहीं होगा। तो वो मुझे वाला जो ज्ञान है वो तीसरा है, 7वां प्रकार। एक अकेला 7वां ही है जिसको पूर्ण अवतार कहते हैं, तत्व ज्ञानदाता कहते हैं, और उसी को सदगुरु कहा जाता है। और धरती पर कोई सदगुरु है ही नहीं। पिछला इतिहास उठाकर देख लीजिए, पूरे त्रेता युग में क्या ऋषि महर्षियों की कमी थी उस समय? अगस्त जैसा कुंभज ऋषि इतना सामर्थ्यवान, अंजलि में बांधकर पूरा समुद्र डकार गया। छोटी मोटी क्षमता है, 3 लीटर पानी दे दिया जाए आपको पीने के लिए तो 1 घंटा में पी पाएंगे और 50 बार लोग शंका जाएंगे।
और ऐसा आध्यात्मिक कि सारे समुद्र को डकार गया, पी गया। छोटी मोटी क्षमता है। विश्वामित्र ऐसा आध्यात्मिक, स्वर्ग जाने के लिए लोग तरसते हैं और नई सृष्टि करने लगे, नया स्वर्ग रचने लगे त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु उनका चेला था। त्रिशंकु कहे जीते जी तुम्हें भेज देंगे स्वर्ग। अब क्षमता था ही, तब का बल था विश्वामित्र के पास। तो विश्वामित्र से कही कि मैं तुम्हें भेज रहा हूं। अब लगाया अपना पावर यहां से। अब उसका शरीर पहुंचने लगा स्वर्ग जाकर के त्रिशंकु। स्वर्ग में इंद्र ने देखा कि शरीरधारी मनुष्य कहां से आ गया है, तो वहां से उसने अपना बल लगा दिया। अब अपना बल उधर लगाया, इधर से इन्होंने लगा, वो बीच में लटक गया। तो दोनों का बल उधर से देवराज इंद्र ने फेंका, इधर से विश्वामित्र ने बल दिया उसको। अब वो बीच में लटक गया तो त्रिशंकु हो गया। त्रिशंकु इधर बीच में लटक गया। कहे तुम वही लटके रहोगे। क्रोधी तो थे ही विश्वामित्र, बहुत क्रोधी थे, क्योंकि तप में अहंकार होता है, ज्ञान में अहंकार शून्यता होती है। ज्ञान तो था नहीं, तप था, तप का प्रभाव था, बल था। आध्यात्मिक भी वास्तव सही ब्रह्मज्ञानी भी नहीं थे। ब्रह्मज्ञानी वशिष्ठ जी थे, विश्वामित्र नहीं थे ब्रह्मज्ञानी। विश्वामित्र के अंदर तो भयंकर तपस्या का अहंकार था। यही तो कारण था। कहे कि मैं तुम्हें तब तक लटकाए रखूंगा, मुझे भेजना है तुमको स्वर्ग। हट पे आ गए, जिद पकड़ ली कि तुम तब तक वहीं लटके रहोगे जब तक मैं नया स्वर्ग तुम्हारे लिए न बना दूं। देवराज इंद्र ने तुम्हें भेज दिया, अब मैं तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रचूंगा। ये छोटा मोटा सामर्थ्य है। लेकिन उस विश्वामित्र के पास भी तत्व ज्ञान और मोक्ष का कोई ज्ञान नहीं था। सदगुरु नहीं कहलाए, अगस्त भी सदगुरु नहीं कहलाए। सदगुरु कौन कहलाया? भगवान रामचंद्र जी महाराज, क्योंकि वो पूर्ण अवतार थे परमात्मा, एक ही थे। पूरे द्वापर में एक से एक ऋषि महर्षि, सौनक, अंगिरा, पराशर, अथर्वा, भृगु, कृतु, व्यास, पराशर, चमन, दुर्वासा। लेकिन सदगुरु केवल भगवान कृष्ण, कृष्णम वंदे जगत गुरु। कृष्ण जी ही सदगुरु कहलाए। पूरे सतयुग में एक से एक ऋषि महर्षि थे, लेकिन सदगुरु कौन कहलाया? भगवान विष्णु के अवतार जब हुआ तब उनको जगत गुरु सदगुरु की टाइटल। आज तो सब जगत गुरु बने घूम रहे हैं। आज देखिए ना, राम भद्राचार्य लगे जगत गुरु बने घूम रहे हैं, विद्या भास्कर लगे जगत गुरु बने घूम रहे हैं, उनके चेले राघवाचार्य लगे जगत गुरु बने घूम रहे हैं। आप कुंभ में जाइए ना, जगत गुरु महामंडलेश्वरों की बाढ़ आ गई है। जगत गुरुओं की, महामंडलेश्वरों की बाढ़ आ गई है। पूछा जाए कितने जगतों को आपने जाना है? कारण जगत और सूक्ष्म जगत और परम कारण जगत में अंतर बता दो। एक नहीं है जो बताता। इसके अंदर जो बैठा है वो सूक्ष्म है कि कारण है कि परम कारण है? क्या देखा है कभी? एक जगत गुरु महामंडलेश्वर नहीं है जो बताता। तो वास्तव में खाली शब्द रह गया लोगों के पास, समझ? इसलिए हम आपको दोनों जनाना चाहते। कर्म जनाई दी, अब इधर आइए। अब कर्म के बंधन से छूटेंगे कैसे, ये आपको अंतिम दिन बताया जाएगा, क्योंकि अवतार जब पूरा खत्म होगा, परमात्मा का विषय चलेगा, फिर अंतिम दिन चर्चा इस विषय पर हम लोग करेंगे। तो आध्यात्म की हो गए पांचवें और छठवें प्रकार। अब सतवें प्रकार पर हम चलते हैं, जिससे मोक्ष मिलता है। जो मोक्ष देता है, जो तत्व ज्ञान देता है। तत्व ज्ञान माने, तत्व माने क्या होता है? तत्व जैसे जनरल भाषा में भी अगर देखा जाए तो कहते भाई इसका तत्व क्या है? तत्व माने मूल। तत्व का माने मूल, जड़, जहां से जड़ है, जहां से उत्पत्ति हुई है सब, वो ना तत्व है। अब आज विज्ञान से पूछेंगे तो कहेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, बोरान, नियॉन, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ये भी तत्व है। विज्ञान कहेगा कि हमारा पीरियोडिक टेबल में तो कितने सारे तत्व हैं, 100 कुछ एलिमेंट है, तो वो सब तत्व है। लेकिन वो तत्व नहीं है, वो तत्व नहीं है।
एलिमेंट तो उसको भी कहते, लेकिन इट इज नॉट एलिमेंट, बिकॉज एलिमेंट इज दैट व्हिच डजंट ब्रेक, जिसका हम और तोड़ न सके, जिसको हम और सूक्ष्मीकृत न कर सके, वह वास्तव में तत्व है। जिससे आगे कुछ हो ही ना, वहीं से शुरू हुआ। तो अगर हम हाइड्रोजन ऑक्सीजन को तत्व समझते हैं तो तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि आप इसका परमाणु होता है, अणु होगा, परमाणु होगा, और परमाणु भी टूटता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ब्रेक होगा तो मेसान के मेसान म्यू मेसान, अब वो भी ब्रेक होगा तो अंत में मिलेगा साउंड एंड लाइट। टूटता जा रहा है ना, तो तत्व कहां से? जब टूटता जा रहा है इसका मतलब तत्व नहीं हो, मतलब किसी और से वो बना है। और अब चले जाओ शक्ति पर तो कहेंगे कि शक्ति तत्व, शक्ति भी तत्व नहीं है, जो नहीं जानता। इसलिए विज्ञान का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट आया जिसको सब लोग कहते हैं, उसने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी दिया। उसने क्या कहा कि जो शक्ति है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। शक्ति ही सब कुछ है, शक्ति ने ही जगत की रचना की। लेकिन उसको ये शक्ति नहीं पता है शक्ति है क्या, शक्ति भी पैदा होती है। ये शक्ति जो विज्ञान ने कहा कि सब रचना कर रही है, वो शक्ति भी जिससे पैदा होती है वो है परम तत्व। वो शक्ति जहां से उत्पन्न हुई है वो है परम तत्व परमात्मा। उसके आगे कोई नहीं। यमराज ने जब कैटेगरी किया तो क्या कहा, पूरा यहां से और परम धाम भगवान तक कैटेगरी किया कि कितनी सारी चीजें। तो उसने कहा इंद्रियभ्या परार्था, इंद्रियों से श्रेष्ठ उसके विषय है बलवान। क्या मतलब? इंद्रिय माने आंख, कान, नाक, मुंह, और विषय माने आंख जैसा शब्द देखता है तो कहीं मधुर संगीत चलने लगे तो कान खिंच जाएगा, आकर्षित हो जाएगा। तो वो बलवान है, तभी ना आपके कान को आकर्षित कर लिया। कोई सुंदर रूप सामने है तो आपकी आंख न चाहते हुए भी खिंच जाएगी उधर। क्यों? क्योंकि वो विषय बलवान है, इसलिए आपकी आंख उधर आकर्षित हो गई। तो इंद्रियों से बलवान विषय है। अर्थेभ्यश्च परम मन, और विषयों से भी बलवान मन। मन चाह ले तो आंख को जाने देगा, न चाहे तो नहीं जाने देगा, है कि नहीं? बहुत लोग आप कभी देखे होंगे कि आदमी सामने आपसे बोल रहा है, बतिया रहा है, और आप पता नहीं कहां खोए, यानी मन आपको उड़ा ले गया। अब वो बोल रहा है तब भी नहीं सुन पा रहे हैं, आप सामने ही हैं, क्योंकि बलवान है, वो लेकर कहीं चला गया आपको। अब आपकी इंद्रियां रहते हुए भी आपको सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। मन और बलवान, विषयों से भी श्रेष्ठ मन। मनसस्तु परा बुद्धि, मन से भी बलवान बुद्धि है। बुद्धि बलवान है, लेकिन आदमी मनमाना हो गया है ना, तो मन की प्रधानता में ज्यादा रहता है, बुद्धि प्रधानता में कम रहता है। बुद्धि से भी बलवान ये जीवात्मा है, ये और बलवान है। ये जीव जो है आपके शरीर में बहुत बलवान है, लेकिन वास्तव में बलवान होते भी मन ने अपने अधीन कर लिया है इसे। आप चाहते हुए भी, न चाहते हुए भी गलती कर देते हैं। आप बहुत चीजें नहीं करना चाहते फिर भी आपसे हो जाता है। यानी इतना बलवान होते हुए भी जीवात्मा अधीन है मन के। और बुद्धि आत्मा महान परा, जीव जीवात्मा से भी श्रेष्ठ क्या है? आत्मा। आत्मा एक महान सत्ता है जो आध्यात्म से मिलता है। ध्यान साधना में जब जाएंगे समाधि में तो वही आत्मा ईश्वर ब्रह्म मिलता है। उसी का नाम आत्मा भी है, उसी का एक नाम ईश्वर भी है, उसी का एक नाम ब्रह्म भी है। आत्मा, ईश्वर, ब्रह्म एक ही सत्ता का नाम है। लेकिन परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर अलग है। ईश्वर ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ परमेश्वर है। ब्रह्म ही सब कुछ नहीं है, सब कुछ परम ब्रह्म है। आत्मा ही सब कुछ नहीं है, परमात्मा सब कुछ है। शब्द में भी अंतर है, ये तो जिसको नहीं पता वही खिचड़ी पका देता है। परमात्मा, परम ब्रह्म, परमेश्वर,
इसी को भगवान विष्णु ने कहा, क्योंकि वो जानते थे कि वो परमात्मा के अवतार थे। उसी को राम जी ने कहा कि परमार्थम नहीं दे दिया। अगर परम के अर्थ को आपने नहीं जाना, आप आत्मा में भटके रह गए, परमात्मा को नहीं जाना, परमात्मा को आप ईश्वर में लटके रह गए, परम ईश्वर को नहीं जाना, आपने परमेश्वर को नहीं जाना। आप ब्रह्म में ही लटके रह गए, आपने परम ब्रह्म को नहीं जाना, तो विडम कस्य तस्य उत सर्वम का सब कुछ बोलना व्यर्थ है, क्योंकि मूल तो वो ना है, तत्व तो वो ना है, उसको नहीं जाना सब व्यर्थ है। तो इस आत्मा ईश्वर ब्रह्म से भी बलवान कौन है? महामाया। महामाया आदि शक्ति जिसको कहते हैं, जिसने सारे जगत को रचा है, और उस आदि शक्ति से भी बलवान महता परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परा किंचित साकाष्ठा सा परागति। उस महामाया मूल प्रकृति से भी अत्यंत श्रेष्ठ और बलवान वह परम प्रभु परमेश्वर है, और उससे बलवान, उससे श्रेष्ठ कुछ दूसरा है ही नहीं। वो एक है, अद्वैत, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है सृष्टि में। और जो विज्ञान ने शक्ति की बात की है ना, ये आत्मा से भी नीचे की चीज है। आत्मा तो इससे बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि विज्ञान वाली जो एनर्जी है, जो वो शक्ति है, वो जड़ है, अनकॉन्शियस है, और आत्मा की जो शक्ति है वो चेतन शक्ति है। दोनों में कितना बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। जड़ शक्ति ये सूर्य से जो निकल रहा है ना प्रकाश, ये भी शक्ति है, जड़ शक्ति है। लेकिन अंतर क्या है? आप आंख मिलाओ इसे तो आंख खराब हो जाएगी आप। लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है, चेतन प्रकाश, उसको जब देखेंगे आप, असीम शांति का अनुभव होगा, असीम आनंद आएगा उसको देखने, क्योंकि वो चेतन प्रकाश है। वही जड़ प्रकाश ये सब बनाया है, जड़ शक्ति से जगत की रचना हुई। निर्जीव पदार्थ जितने भी बने हैं वो जड़ शक्ति से बने, लेकिन जीवात्मा वो चेतन कहां से, समझ रहे? और जड़ चेतन से ही दुनिया बनी, दो ही से जगत है, जड़ और चेतन, दो से संसार। लेकिन परमात्मा तीसरा है, वो न जड़ है न चेतन है। गीता में जगह जगह भगवान कृष्ण ने कहा कि अर्जुन द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्चाक्षर एव च। अर्जुन, दो प्रकार के संसार में चीजें हैं, एक क्षर है और एक अक्षर है। क्षर माने विनाशशील, जो विनाशशील क्या है? शरीर भी विनाशशील है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। हारमोनियम भी विनाशशील है, एक दिन नष्ट होगा। सब चीज नष्ट होता है ना। जब शरीर ही नष्ट हो जा रहा है तो और क्या है जो नहीं नष्ट होगा? तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, मैं कौन हूं? जगत दो से बना है, क्षर और अक्षर। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षरश्च अक्षर एव च। दो प्रकार की चीजें संसार में, क्षर और अक्षर। जिसका विनाश हो रहा है वो क्षर है, और जो अविनाशी है वो अक्षर है। वो अविनाशी क्या है? कूटस्थो अक्षर उच्चते, यानी जो जीवात्मा है ये अविनाशी, ये मरता नहीं, लेकिन सृष्टि चक्र में घूमता है, जन्म मरण होता है इसका, लेकिन ये विनाश नहीं होता, इसका नाश नहीं होता, समझ? लेकिन मैं जो हूं उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, मैं जड़ और चेतन दोनों से परे और उत्तम हूं। मैं जो हूं वो न जड़ हूं न चेतन हूं। जड़ प्रधान ही कर्मकांड है और चेतन प्रधान आध्यात्म है। तो ना मैं जड़ हूं ना मैं चेतन हूं, उत्तमा पुरुषस्तु अन्य, मैं दोनों से उत्तम। इसी को वेद उपनिषद में कहा गया है, क्या? द्वै अक्षरे ब्रह्म परे द्वनन्ते विद्या विद्ये निहते यत्र गूढ़े। जो परम ब्रह्म है वो ब्रह्म से अत्यंत श्रेष्ठ है, और उस परम ब्रह्म, दो चीजें से संसार बना, एक विद्या एक अविद्या। तो विद्या और अविद्या कह लो, चाहे जड़ और चेतन कह लो,
चाहे क्षर और अक्षर कह लो, चाहे परा और अपरा कह लो, ये एक ही नाम है सर, अलग अलग शब्दों में। चाहे वेदों में आए श्रेय और प्रेय कह लो, श्रेय विद्या प्रेय विद्या, विद्या अविद्या, क्षर अक्षर, जड़ चेतन, समझ रहे? ये इसी का नाम है। जड़ संसार अविद्या है और विद्या या चेतन आध्यात्म, ये चेतन है, चेतन वाला विधान है, आध्यात्म विद्या है। और अविद्या ये संसार है। अविद्या माने नश्वर, नाशवान, समझ रहे? तो भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं, लेकिन विद्या विद्धि ईशते, विद्या और अविद्या दोनों का जो मालिक है, जड़ और चेतन दोनों, वो अन्य है, वो अन्य है, वो अन्य तीसरा है, परमात्मा है, तत्व ज्ञान का सातवां है, समझ रहे? अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव जी महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद भगवान की जय। अब इसको समझाने के लिए हम लोग अवतार का प्रकरण शुरू करते हैं, क्योंकि तभी समझ में आपको आएगा कि जब किसके ज्ञान में क्या अंतर था, किसका ज्ञान किस स्तर का है। तो जब त्रेता युग में परमात्मा को जानना, देखिए कितना दुरूह है, जो आज तक लोग कह रहे हैं ज्ञान तो गुरु जी लोग दे ही रहे, लेकिन परमात्मा को जानना उन ऋषि महर्षियों के लिए दुर्लभ था, नहीं जानते थे उन्हें। त्रेता युग जब आया, रावण ने वरदान मांग लिया सभी देवी देवताओं से, ब्रह्मा जी ने भी कह दिया, शंकर जी ने भी कह दिया, वरदान दे दिया, हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जाति द्विबारे। मांगा कि बंदर और मनुष्य को छोड़कर और किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो, तो कोई मारे नहीं सकता था, देवता लोग भी नहीं मार सकते थे, और बंदर और मनुष्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। बंदर और मनुष्य उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। इंद्र जब कांपते थे तो और कौन था रावण का जो बिगाड़ लेता, तो उसके लिए तो भगवान ही को आना था, इसलिए भगवान मनुष्य शरीर धारण करके आए। तो क्या हुआ, जब पृथ्वी पाप से भारी हो गई, इस कदर अत्याचार उस समय था। रामचरितमानस बालकांड, उसमें आख्यान आता है कि जब रावण का अत्याचार इस धराधाम पर बहुत बढ़ गया, जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठी धावे रहे न पावे, धरे सब घाले खीसा। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा, आपुन उठी धावे रहे न पावे, धरे सब घाले खीसा। भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं गाना, बहु विधि सही देश का सही जो कह वेद पुराना। भ्रष्ट आचारा भाषण सारा, धर्म सुनई नहीं गाना, बहु विधि सही देश का सही जो कह वेद पुराना। जो कह वेद पुराना, जो कह वेद पुराना। बररी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करई, हिंसा पर अति प्रीति, इनके पाप ही गवन मिली, इनके पाप ही गवन मिली, इनके पाप ही गवन मिली। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, धर्म सभीत धरा सुनानी। तो अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, धर्म सभीत धरा सुनानी।
जस मोहि बरुआ एक पर दोहि विसरि सिंधु भारत मोहि जस मोहि बरुआ एक पर दोहि जस मोहि बरुआ एक पर दोहि जस मोहि बरुआ एक पर पिताज परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मोहन भगवान की जय। तो त्रेता युग में जब पृथ्वी पाप से भारी हो गई, क्यों? क्योंकि रावण का इस प्रकार का अत्याचार हो गया कि ऋषि महर्षियों को तो देखना भी नहीं पसंद करता था। जहां कहीं भी यज्ञ अनुष्ठान कुछ धर्म कर्म नाम पर होता भी था, उसको जाकर के भ्रष्ट कर देता था। खा खा करके ऋषियों की हड्डी निशाचरों ने हड्डियों का ढेर लगा दिया था। ऋषियों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगा दिया था। राम जी ने जब देखा तो प्रतिज्ञा करना पड़ा कि अब तो धरती भीन कर दूंगा राक्षसों से। तो ऐसा अत्याचार बढ़ गया। जब ये अवतार के पहले की बात है, अब अत्याचार हो गया। अब रावण से तो कोई ऋषि महर्षि की टक्कर नहीं ले सकता। जब देवते सब असमर्थ थे तो ऋषि महर्षि कौन होते हैं? क्योंकि रावण छोटा मोटा नहीं था। जो भी ऋषि महर्षियों के पास विद्याएं थी वो सब विद्या उसके पास था। ऋषि बाप रावण संहिता पढ़िए उसकी, रावण ने जो लिखा है रावण संहिता, ऐसा कोई ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान भी उसके पास था। महान प्रकांड ज्योतिषाचार्य था, एक से एक दिव्यास्त्र उसके पास थे। उसकी रावण संहिता पढ़ेंगे तो एक से एक चीजें उसके पास थी। ये जितना ज्ञान ऋषि महर्षियों के पास आध्यात्म का था, उससे 20 होगा उसके पास, 19 नहीं होगा। नारद जी के बाद यदि दूसरा कोई विद्वान था तो रावण ही था। ऐसा प्रकांड विद्वान, लेकिन कर्म उससे गलत था। कर्म गलत किया था उसने। ब्राह्मण था ही वो, उत्तम कुल का था। उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव पुरंज बीज पूजे वो भांति। शंकर जी को 10 बार अपनी गर्दन उतार कर चढ़ा दिया था। छोटा मोटा तपस्वी नहीं था वो, समझ रहे? ब्राह्मण को परास्त करने का सामर्थ्य देवताओं में भी नहीं था, और ऋषि महर्षि को तो छोड़ दीजिए, उसे टक्कर लेने वाला कोई था ही नहीं। यहां से और देवलोक तक त्राहिमाम होता था, समझ रहे हैं? तो क्या हुआ? अब पृथ्वी बेचारी करे तो क्या करे? पृथ्वी तो पालन करने वाली है। और पृथ्वी को ये मत समझो कि जड़ है। पृथ्वी से आपको लगता है पृथ्वी तो एक मिट्टी न है, लेकिन पृथ्वी मिट्टी नहीं है, ये सूरज मिट्टी नहीं है, ये जल खाली जड़ पदार्थ नहीं है, निर्जीव पदार्थ नहीं है। क्या होता है? जैसे इसको समझना हो तो आजकल अखबार जब आप पढ़ेंगे तो अखबार में क्या है, बहुत लोग बुद्धि लगाते हैं अपना ना, जैसे जो थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं थोड़ा बहुत, तो कहते हैं जल का देवता कैसे हो जाएगा? जल तो एक जड़ पदार्थ है, पृथ्वी तो एक पदार्थ है, पृथ्वी की देवी कैसे हो जाएगी? तो ऐसे है, जैसे समझिए कि अखबार में आप पढ़ते हैं कि अमेरिका ने रूस को दी धमकी, तो अमेरिका कोई आदमी है? भारत ने पाकिस्तान को कहा तो भारत कोई आदमी है? कि पाकिस्तान कौन आदमी है? कि रूस कौन आदमी है? कि अमेरिका कोई आदमी है? अरे नहीं ना आदमी। लेकिन भारत ने कहा, इसका मतलब भारत का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, भारत जड़ नहीं, भारत शब्द जरूर जड़ है। भारत माने एक जगह, एक भूमि, जिसका परिक्षेत्र उसको भारत कहा जाता है। लेकिन भारत को जो डील करने वाला है वो मोदी है। तो मोदी ने, अभी मोदी है प्रधानमंत्री, तो उसने कहा तो भारत ने कहा। तो व्यवहार में कह दिया था कि भारत ने रूस को दी धमकी, लेकिन भारत कौन चीजें तो धमकी देगा? रूस कौन चीजें तो धमकी देगा? धमकी तो दे रहा है जो चेतन है। ठीक उसी प्रकार ये पृथ्वी एक जड़ है, लेकिन इस पृथ्वी की तो अधिष्ठात्री है, जो मालिकान इसका है, वो पृथ्वी चेतन है, वो देवी है, उसके पास बहुत सामर्थ्य है। ऐसे ही सूर्य का भी एक देवता है जो उसको डील कर रहा है। तो रोज टाइम से उदित होता है, रोज टाइम पर अस्त होता है, ऐसे सब ऐसे चल रहा है, कोई इसका करता है।
आपको नहीं पता तो आप कह रहे हो कि कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परम पिता जी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो क्या हुआ, पृथ्वी व्याकुल हो गई। अब पृथ्वी व्याकुल हुई कि बताओ धरती पर इतना असत्य अधर्म अन्याय अनित फैला है। भगवान ने तो हमको इसलिए कहा था कि सज्जनों का देख रेख करना, तो जो सज्जन प्रकृति के धार्मिक प्रवृत्ति के पालन पोषण करना उनका। और इतना अत्याचार की कोई धर्म कर्म कर ही नहीं रहा है रावण के अत्याचार से, लेकिन कहीं न सके रावण भय भीता। रावण का भय भी बहुत था। तो जब धर्म की ग्लानि अत्यंत पृथ्वी ने देखा तो व्याकुल हो गई बेचारी। अब वो खोजने चली कि बताओ हमारा भगवान कौन है। भगवान नहीं बनाया, आखिर वो तो होगा ना, कोई एक तो होगा ना। जब ब्रह्मा जी के पास भी सामर्थ्य नहीं है, शंकर जी जो महाकाल कहलाते हैं उनके पास भी सामर्थ्य नहीं, उनसे ही वरदान नहीं। तो अब बताओ और कौन है जो हमारी रक्षा करेगा। तो इनका जो मालिक भगवान है, जिसने हम लोगों को बनाया है, वो तो होगा ना कोई। अब पता नहीं कौन है, तो पूछने गई। जैसे आपके अंदर अगर शंका हो तो आप किसके पास जाएंगे, जो आपको दिखाई देंगे, आपसे श्रेष्ठ महर्षि महर्षि या पंडित पुरोहित, जो कुछ आपके इन सातों प्रकार में से किसी प्रकार के पास चले जाएंगे, जिसको आप जो भी सामान्य सुलभ होगा। तो उस समय भी जो जो सुलभ थे ऋषि महर्षि, सबके पास पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई और जा करके कहती है, बताओ भगवान कौन है। आखिर इतना अत्याचार हो रहा है, हरण कौन करेगा इस पाप को। अब किसी कोई कहा कि भगवान को हम अभी खोजे रहे, कहाँ पता है कि भगवान कौन है। कोई देखे कि धरती आ रही है प्रश्न पूछने, तो उठ के अपना आश्रम में छोड़ के भाग जाए, रफू चक्कर हो जाएगी, जवाब क्या देंगे हम। कोई कहा नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रही हो, हम भी खोजेंगे भगवान, हम भी खोजेंगे तुम्हारे साथ भगवान। इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, वाल्मीकि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जमदग्नि, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु सब थे, लेकिन किसी के पास भगवान की जानकारी नहीं थी। एक नहीं मिला जो कहते मैं भगवान जानता हूं। सोचिए आप, सबके पास गए, निज संताप सुनाइस रोई, लेकिन काहू ते कछु काज न होई। सबके पास रो रो करके अपना संताप उसने सुनाया, लेकिन किसी से कोई बात नहीं हुई। छोटे मोटे जो देवी देवता थे उनसे भी पूछी, क्या तुम जानते हो। देवी देवताओं ने कहा हम लोग को क्या, हम लोग को जो ड्यूटी मिला हम लोग कर रहे हैं। एक भी ऋषि महर्षि नहीं मिला जो ये बता दे कि मैं भगवान जानता हूं। अब ऐसे अगर कह दिया जाए, कोई कह दे आपसे वशिष्ठ को क्या पता था भगवान, तो आपको लगेगा अच्छा वशिष्ठ नहीं जानते थे और तुम जानते हो। लेकिन देखो प्रकरण क्या कह रहा है कि वशिष्ठ को भी नहीं, वशिष्ठ क्या एक भी धरती का ऋषि महर्षि जिसको नहीं पता है कि भगवान क्या होता है। आइए ऐसा रहस्य बनना, समझ रहे क्या होता है ना। जैसे ये प्रश्न भी आ सकता है। एक जगह हम लोग कहीं कार्यक्रम कर रहे थे, तो ऐसे सभा बैठी तो एक बुजुर्ग बाबा थे, बहुत ग्रंथ पढ़े थे, वो एमपी की बात है, यही विषय चल रहा था। तो उन्होंने खड़े होकर के पीछे से प्रश्न किया कि महाराज एक बात बताइए, वशिष्ठ जी नहीं जानते थे, विश्वामित्र जी नहीं जानते थे, वाल्मीकि जी नहीं जानते थे, जो इतने पढ़े लिखे जानकार ऋषि महर्षि थे, तो आप कैसे जानते हैं। प्रश्न तो जायज है, जायज है, आप कैसे जानते हैं। तो हमने उनको एक उदाहरण से समझाया, मान लीजिए आपका भी यही प्रश्न हमसे है, तो हम आपको समाधान देते हैं। जैसे क्या होता है, नवंबर और दिसंबर के महीने में आप आम के पेड़ के नीचे चले जाओ और उससे कहो हे पेड़ महाराज हमको एक आम दे दो, देगा। दिसंबर के महीने में देगा, देगा। कितनों पूजा पाठ चढ़ा दो, कितनों ध्यान साधना कर लो, उस पेड़ के नीचे आम का फल देगा वो, मौसम नहीं है।
जब मौसम ही नहीं तो क्या फल देगा। लेकिन वही आप मई और जून में चले जाओ, कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस बैठ जाओ एक आध घंटा उस पेड़ के नीचे, अपने आप टप से टपक आएगा। समझ रहे? तो मौसम होता है। भगवान का जब अवतार धरती पर होता है तब नीच से नीच जाति जान जाते, एकदम अनपढ़ सा बूढ़ ठेल भी जान जाते हैं, एकदम अनपढ़ अंगूठा छाप जान जाते हैं। अंगूठा छापे तो थी सबरी, नीच जाति की थी। और रावण उत्तम कुल का था, ब्राह्मण था, प्रकांड विद्वान था, आध्यात्मिक था, ज्योतिषाचार्य था, दुनिया की समस्त विद्याएं विद्यमान थी उसके पास। और सबरी कुछ नहीं जानती थी, खाली राम राम। लेकिन सबरी जान गई क्योंकि मौसम था उस समय, रावण नहीं जान पाया। तो ये बात है, ये जो समय है, निसंदेह आपको ऐसा लगेगा कि हम लोगों ने जाना। कैसे जाना? जिसको ऋषि महर्षि देवी देवता नहीं जान पाए उसको जान गया केवट, नाव चलाने वाला, कुछ नहीं जानता था। समझ रहे? तो ये मौसम आया है, ये मौसम है आम का। इस समय अवतार धरती पर आया है और उसने जनाया, जान गए। यही आज के 400 साल बाद पहले अगर जानने की चेष्टा जिन्होंने की वो नहीं जान पाए, खाली नाम जप के मर गए। नाम जप के शरीर छोड़ दिए, भगवान को तत्वता नहीं जान पाए। कोई आध्यात्मिक ध्यान साधना करके छोड़ दिया शरीर, भगवान को नहीं जान पाए। लेकिन ये बेला है, भगवान धरती पर आ चुका है, इसलिए हम लोग कहते हैं आप लोग भी जान लो। उसने जिसको जनाया जान गया। समझ रहे? और बड़े बड़े ऋषि महर्षि वेदज्ञ के लोग बैठे रह गए। समझ रहे? बाबा जी हमारे कितना पढ़े हैं? 10वीं पढ़े ना शायद 5वीं पढ़े, लेकिन तत्व का बोध, मुक्ति अमरता का बोध किया है। जीव आत्मा और परमात्मा तीनों को प्रत्यक्ष देखा है। कौन गुरु है जो कह देगा देखा जाता है? अंतर नहीं बता पाएगा कि जीव आत्मा परमात्मा तीनों में अंतर क्या है। 5वीं तक पढ़े हैं, मर्जी कृपा हो तेरी, तो अनपढ़ भी तत्वदर्शी। समझ रहे? और शंकराचार्य जो आज 4 मठों पर 4 शंकराचार्य बैठे हैं, ये पूरा किताब चाटे हैं, लेकिन पूछो तब तो पता है किसी को कुछ नहीं पता है। कहा विष्णु जी ने, वेद आगम पुराणज्ञ, वेद शास्त्र पुराणों को रट डालो, परमार्थ नहीं वेद, परम तत्व को नहीं जाना, सब कुछ व्यर्थ है जानना। समझ रहे? तो ठीक उसी प्रकार ये मौसम है, इसलिए मैं आपको जनाना चाह रहा कि जो हम लोगों ने जाना उसको आप भी जान लो। संदेश देने आपको कथावाचक नहीं, हम लोग भगवान के दूत हैं। आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं, आप लोगों के उद्धार और कल्याण के लिए। कि जान लीजिए ना, तो 84 तो जाना ही है, 84 का रास्ता तो खुला है। हम लोग एक मोक्ष का मार्ग दिखाने आए हैं। ये तो क्या स्वार्थ है कि हम लोग 3-3, 4-4 घंटे बैठे चिल्लाते हैं। आप बैठे रहे अगर तो 10 बजे तक इस मंच से हिलेंगे नहीं। आप अगर बैठे रहे 10 बजे तक यहां से उठेंगे नहीं, 5 घंटे आपको सुनाएंगे। क्या स्वार्थ है? आपसे पैसा भी नहीं ले रहे हैं, नहीं ले रहे, तो क्या स्वार्थ हमारा है आपसे? यह कही कि आपका उद्धार, क्योंकि हमने अपने पीछे कोई बेटी बेटा नहीं पाला। हम लोगों ने जो माता पिता घर परिवार था वो सबको छोड़ दिया, आपके लिए विचरण धरती पर हम लोग कर रहे हैं। इस धरती पर हम लोग अगर जी रहे हैं तो केवल जनमानस के उद्धार और कल्याण और भगवान की भक्ति और सेवा की, दूसरा कोई प्रयोजन नहीं है। इसको आप लोग जानने समझने का प्रयास करिए। तो क्या हुआ, ये बात समझ में आई ना? कैसी मौसम है भैया, इसलिए हम लोग जान गए। ये तो दिसंबर में हम भी सरपटक के मर जाते हैं, आम एक को फल नहीं देता। मौसम जब आता है, पूरा त्रेता ऋषि महर्षि खाक छानते रहे, नहीं मिला परमात्मा। लेकिन जब राम जी आया, मौसम आ गया, मौसम आ गया। अब जो शरण में आया, कौन भील बेचारे लाभ पा गए भगवान की सेवा का, भक्ति का। और बड़े बड़े ऋषि महर्षि आंख मूंदे बैठे रहे। वाल्मीकि के आश्रम में गए राम जी,
कहे कि मैं रहना चाहता हूं, ठहरना चाहता हूं। लेकिन वाल्मीकि एक सिद्ध तपस्वी थे, लेकिन वाल्मीकि ये नहीं कहे कि हमारी कुटिया में रुक जाइए, क्योंकि गुरुत्व का अभिमान था। क्योंकि क्या ज्ञान था वाल्मीकि के पास? वही आध्यात्म का ज्ञान, सिद्धि। लेकिन राम जी साक्षात परम ब्रह्म थे। नहीं कहना चाहिए कि प्रभु आप ही की तो कुटिया है, रुक जाइए, हमको भी कृतार्थ कीजिए, कहना चाहिए कि नहीं? लेकिन रास्ता दिखा दिए कि चित्रकूट एक बहुत सुंदर जगह है महाराज, वहां जाकर के रहो, यहां मत रहो। अब बहुत ही सुंदर था तो तुम काहे नहीं जाकर वहां रहे? उनको तो रास्ता दिखा दिया राम जी को। राम जी कह रहे कि चित्रकूट में जाकर ये बहुत बढ़िया जगह है, समझ रहे? तो भगवान कुछ बड़े बड़े लोग आज तुम नहीं जान पाए, जो छोटे मोटे थे वही जान पाए। तो क्या हुआ? इधर आइए अपने विषय पर प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परम पिताजी परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो जब पृथ्वी पाप से भारी हो गई, सभी ऋषि महर्षियों के पास गई, तो भैया कहीं किसी ने कुछ नहीं बताया, बल्कि उसके पीछे लोग हो गए। कह रहे अच्छा तुम बड़ा अच्छा काम कर रही हो, भगवान खोज रही हो, हम भी खोजेंगे भगवान, हम भी खोजेंगे भगवान। तो क्या खोजेंगे? तो सब लोग कहाँ गए? अब पृथ्वी के पीछे देवता सब हो गए, धरती के ऋषि महर्षि भी हो गए, और सभी लोग कहे अब कहाँ चला जाए? तो कहे चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, शायद ब्रह्मा जी जानते हो विधाता है, सारी दुनिया को उन्हीं की ड्यूटी है कि उत्पन्न करो रचो, वही विधाता है, पिताजी है सबके। सब गए, सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, सगरोधनुधारी भूमि बेचारी परम विकल भई शोका। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका, सगरोधनुधारी भूमि बेचारी परम विकल भई शोका। से बोलिए सदगुरुदेव महाराज की जय, परम पिता परमेश्वर की जय, आनंद कंद प्रभु सदानंद मनमोहन भगवान की जय। तो पृथ्वी सूर सभी देवता पृथ्वी के पीछे हो गए, चलो हम भी चलेंगे भाई, खोज रही हो भगवान, खोज रही हो, बहुत अच्छा काम है। सूर मुनि जितने मुनि थे वो भी पृथ्वी के साथ बोले कि हम भी खोजेंगे भगवान। गंधर्व के साथ हो दी, पृथ्वी भी बेचारी है, वो तो अगुवाई कर रही है, मुख्य वही है खोजने। तो गए विरंच के लोग ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचे, सभी लोग कहाँ पहुंचे? ब्रह्मा जी। अब ब्रह्मा जी ने देखा दूर से कि इतनी बड़ी फौज आ रही है, तो ब्रह्मा जब जाना मन अनुमाना, ब्रह्मा जी तो समझ गए किस लिए आ रहे हैं लोग, तो ब्रह्मा जी पहले समझ गए। ब्रह्मा जब जाना तो मन अनुमाना कि मोर कछु न बसाई, हमारा भी कोई बस नहीं है, हम भी इतना जानते। तो बता, ब्रह्मा जी स्वयं रख दिया अस्त्र, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था। एक बार यही प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया था, बहुत पहले, इस घटना के बहुत पहले नारद जी ने पूछा था एक बार कि प्रभु, अभी वो नारद जी दोनों के लड़के हैं, ब्रह्मा जी ने पैदा किया, नारद सनकादि मनु और शत्रुपा, हम लोग के भी पूर्वज ब्रह्मा जी हैं, हम लोग के जो पूर्वज है वो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी जो थे
उनसे नारद जी ने हाथ जोड़कर पूछा कि जगत पिता, आप तो पैदा करते हैं, तो आप ही ना भगवान है, भाई दुनिया को आपने उत्पन्न किया, तो आप परमात्मा है। ब्रह्मा जी मुस्कुराए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, जितने दुनिया में अज्ञानी लोग हैं ना, अज्ञानी जिनको ज्ञान नहीं है, वो लोग ऐसे समझते हैं कि हम ही सब कुछ है क्योंकि मैं पैदा करता हूं। लेकिन नारद, ऐसी बात नहीं है, मैं सब कुछ नहीं हूं। जिसे क्या होता है, पुराने जमाने में जो कम पढ़े लिखे लोग होते थे, अनपढ़ होते थे, अभी तो दिल्ली के पास है तो काफी डेवलप लग रहा है, देखो उत्तर प्रदेश बिहार में आप चले जाए एकदम पिछड़े साइड में, तो वहां के लोग बहुत पुराने लोग थे, वो यही नहीं जानते थे कि प्रशासन क्या होता है। तो डीएम तो जानते ही नहीं थे, मुख्यमंत्री और मंत्री तो जानते ही नहीं थे, एसपी और कलेक्टर तो जानते ही नहीं थे। उनके सीधा संपर्क में रहता था दरोगा, जो एक सबसे निचला पोस्ट है प्रशासन में, सबसे निचला पोस्ट है दरोगा। तो दरोगा ही घूमता था गांव में, अब डीएम तो आता नहीं था, मंत्री तो आते नहीं थे गांव में, तो दिन रात दरोगा को देखता था, तो उनको नहीं समझता था कुछ कि वो भी कोई है, वो दरोगा को सब कुछ समझता था, सबको समझता, दरोगा जी सब कुछ, दरोगा जी सब कुछ। क्यों? क्योंकि वही दिख रहे थे। ऐसे ब्रह्मा, ऐसे नारद जी, वो परमात्मा तो अव्यक्त हो गया, वो अपने परम धाम में स्थित हो गया, सारा जगत इधर रच गया। अब जगत वाले परमात्मा को कहां जान पाएंगे? परमात्मा तो लेटेंट है, छुपा हुआ है, परम धाम हमारे लोग, वहां तक किसी की पहुंच नहीं, वहां तक किसी की पहुंच नहीं है। कोई भजन आता है ना, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता, किसी से उनकी मंजिल का पता पाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। फरिश्ते माने, फरिश्ता मुस्लिम शब्द है, जैसे हम लोग देवता कहते हैं ना, ऐसे वो लोग फरिश्ता कहते हैं। चीज एक ही, खाली शब्द में अंतर है। जैसे हम लोग पानी कह दे, आप वाटर कह दे, आप कोई आग कह दे, कोई H2O कह दे, कोई जल कह दे, बात तो एक ही है। पीने वाला पदार्थ तो बदल नहीं जाएगा, नाम बदलेगा खाली। तो जहां है वो, जहां है वो फरिश्तों का, वहां साया नहीं जाता। जहां वो परमात्मा परम धाम में है, इसलिए भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, नमे विदु सुरगणा, मुझे देवता लोग भी नहीं जानते। नमे विदु सुरगणा, ये देवता लोग भी मुझे नहीं जान सकते। प्रभवम न महर्षय, और ना ही मुझे ऋषि महर्षिगण जान सकते हैं। क्यों? क्योंकि अहमार्ति देवानाम महर्षिणाम च सर्वशः, क्योंकि मैं इन देवी देवताओं और इन ऋषि महर्षियों का भी आदि कारण हूं। आदि कारण माने ये सभी मुझी से उत्पन्न हुए, तो मुझे कैसे जान लेंगे? ये जब नहीं थे तब भी मैं था, ये तो मेरे बहुत बाद आए। जब मैंने माया शक्ति महामाया को उत्पन्न कर दिया, उसने इन सब की रचना की है, तो वो कैसे जान जाएंगे ऋषि महर्षि लोग? देवी देवता कैसे जान जाएंगे? भगवान, समझ रहे हैं आप? तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब कहा, नारद को बताया कि नारद, जितने अज्ञानी लोग दुनिया में हैं, उनको ऐसा ही लगता है कि हम ही सब कुछ है, लेकिन नारद ऐसी बात है नहीं। हम तो एक कार्यकर्ता है उसके, हम एक कार्यकर्ता है। जैसे बैंक में मैनेजर बैठा है, तो खजाना पर बैठा तो मालिक थोड़ी है वो मालिक है क्या? मैनेजर जो बैठा है पैसे में बैठा है, लेकिन मालिक नहीं है वो उसमें से 50 रुपया खर्च नहीं कर सकता कि चाय पी ले अपना। जो तनख्वाह मिल रहा है उसी से गुजारा करना है उसको। देखने वाला तो कहेगा, अरे तो खजांची है लेकिन कोई उपयोग करने का सामर्थ्य उसके पास नहीं है, क्योंकि सब कुछ रिजर्व है। उसी प्रकार ब्रह्मा जी, उनको ड्यूटी मिला है कि आप रचना करो,
विष्णु जी का काम है पालन करो, शंकर जी का काम है कि जो हो गया उसको नष्ट करो। समझ, इत्रदेव 3 प्रकार के देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये जितने ब्रह्मांड हैं उतने ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। ये एक ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु महेश है, और दूसरा जो ब्रह्मांड है उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश है। फिर तीसरा जो ब्रह्मांड है उसमें भी एक एक ब्रह्मा, एक एक विष्णु, एक एक महेश है, क्योंकि ब्रह्मांड चलाना है। लेकिन परमात्मा वो है जो ऐसे ऐसे अनंत ब्रह्मांडों का मालिक है, एक वो भगवान। समझ, वो अकेला है, वो 2 नहीं है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 है। इनको एक ब्रह्मांड का चालन करने के लिए मिला है जिम्मेदारी। और जिसके पास असंख्य ब्रह्मांड है वो वास्तव में परमात्मा परमेश्वर। समझ रहे? इसलिए जब वो परमात्मा दर्शन कराता है, दिखाता है ना, तब गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, इसका प्रैक्टिकल होता है। यानी वो असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश अपने से पैदा करके दिखाता है, वो गुरु है। सच्चा गुरु अगर देखेंगे तो ये 7वां प्रकार का है, जिसको सदगुरु और भगवदावतारी कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को उत्पन्न करके दिखाता है कि देखो मेरे पास अनंत ब्रह्मांड में असंख्य ब्रह्मा विष्णु महेश है। ये ज्ञान भगवान राम जी ने काकभूषण जी को जब दिया, काकभूषण जी ने देखा तो क्या देखा? अगणित चतुरानन गौरीसा, असंख्य ब्रह्मा असंख्य शंकर, कोटिन चतुरानन गौरीसा, अगणित उडगन रवि रजनीसा, असंख्य सूर्य, असंख्य दिग्पाल, असंख्य ब्रह्मांड, माया कोटि प्रपंच निधाना, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड देखा। और एक एक ब्रह्मांड बहु रहो बरसत एक, यही भी देखत फिरो मैं अंड कटा अनेक। एक एक ब्रह्मांड में 100-100 साल रहे, लेकिन ब्रह्मांड खत्म नहीं हो पाया, समाप्त नहीं हुआ। ये दर्शन जो है केवल पूर्णावतार के पास होता है, 7वें प्रकार के। अब वो एक ही होता है, वो एक ही होता है, उसी के पास तत्व का ज्ञान होता है। इधर आइए हम लोग चलते। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, ब्रह्मा जी ने कहा नारद ऐसी बात है नहीं, मैं कुछ नहीं, मैं जो हूं, हम लोग तो भगवान के कार्य करता है। 3 देव हैं हम लोग, हम ब्रह्मा हैं, हमारा काम है हम उत्पन्न कर देते हैं, पैदा कर देते हैं, और वो भी हमारा चेला सब काम करता है, हम नहीं करते। जैसे क्या होता है किसी विभाग में, एक होता है हेड और एक होता है उसका असिस्टेंट, 2 होते हैं ना। तो काम जो करता है वो हेड नहीं करता, काम कौन करता है? असिस्टेंट करता है। हेड तो खाली निर्देश देता है। तो ऐसे ब्रह्मा जी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। जैसे गवर्नमेंट में 3 विभाग है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, 3 भाग हैं। तो ऐसे यहाँ भी 3 है। विधायिका के हेड ऑफ डिपार्टमेंट ब्रह्मा जी, उत्पन्न करना है चीज। तो असिस्टेंट उनको मिला एक विश्वकर्मा, उनका काम है बनाओ बनाओ बनाओ, उत्पन्न करो, रचना करो। अब जो उत्पन्न हो गया है उसको रखना बड़ी बात है, क्योंकि रखने में ज्यादा एनर्जी लगती है। हम खरीद ले हारमोनियम, आसान है, पैसा लगाओ खरीदो, लेकिन जब तक ये है इसकी देख रेख करना लंबा समय का बात है, वो ज्यादा कठिन है। खरीदना तो आसान है कोई भी चीज, देख रेख मेंटेनेंस खतरनाक है, ज्यादा कठिन है कि नहीं? नष्ट करना भी बहुत आसान, उठा के आग में डाल दो जलकर भस्म हो जाए। उत्पन्न करना भी आसान, देख रेख कठिन है। तो उत्पन्न तो कर दिए, ब्रह्मा जी का काम खत्म। अब काम शुरू हुआ इधर विष्णु जी का। तो विष्णु तो हेड है वो। लेकिन उनको हेड तो काम करेगा नहीं, चेला मिला, कौन? इंद्र, देवराज इंद्र। अब देवराज इंद्र का विभाग क्या है? अब बहुत सारा है भाई, दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सबका लालन पालन करना, सब व्यवस्था देना है, प्राकृतिक व्यवस्था। तो उनको 33 करोड़ देवी देवताओं का मालिक बना दिया कि तुम इन लोगों से अपना काम करो। तो सब 35 करोड़ देवी देवता देवराज इंद्र के अंडर में। ये अग्नि, वरुण, अरुण, करुण जितने हैं ना, ये सब किसके अंडर में? देवराज इंद्र के अंडर में। यही सब में काम करते हैं आपका। इसलिए जो कर्मकांडी लोग हैं, कर्म वाले लोग,
वो जब पूजा कराते हैं तो पहले गरुड़ का पूजा कराएंगे, वरुण का पूजा कराएंगे, कलश माने वरुणे तो है, पानी रख के रख दिए, पूजा हो गया। लेकिन भगवान के लोग हैं वो देवताओं का पूजन नहीं करते, भगवान के उपासक भगवान की उपासना करते हैं। एक कर्म वाले लोग इनको बटोरे समझ में आया? तो इधर आइए, जब तीसरा विभाग बना यानी पालन वाला विभाग हो गया, इंद्र देख रहे हैं असिस्टेंट, अब जो उत्पन्न हो गया है टाइम पूरा हो गया, उसको नष्ट भी करना है, उसके लिए शंकर जी बने। शंकर जी का मन नष्ट करना, तो शंकर जी तो हेड है, हेड तो काम करेगा नहीं, काम करेगा चेला, तो उनका चेला है यमराज, और यमराज भी अपना चेला बनाया यमदूत। यमदूत क्या करते हैं, सामान्य प्राणी यमदूत आते हैं लेकर जीवात्मा को घसीट कर एक मार तो पीटते ले जाते हैं नरक, फिर जाकर यमराज वहां बैठे हिसाब किताब करते हैं। और शंकर जी तो चीफ है, शंकर जी चीफ है। सोचिए ये काल कहे जाते हैं, यमराज को काल कहा जाता है और शंकर जी महाकाल, लेकिन परमात्मा अकाल, जहां से काल पैदा होता है, जहां से महाकाल पैदा होता है वो अकाल है। बात पकड़ में? तो तीन विभाग हो गए, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीन विभाग। जैसे इस देश को चलाने के लिए तीन विभाग बने, इसे ब्रह्मांड को चलाने के लिए तीन विभाग। अब ऐसे डीलिंग सारी परलोक से चल रही है, परलोक से सारी डीलिंग चल रही है। आप समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन जो परलोक को जानता देखता है वो देखता है, वो देखता है, जानता है, बातचीत भी हो सकती है। वो विधान है जिससे बातचीत भी हो सकता है। जीते जी हमारे महाराज जी भेजते थे, जीव शरीर में बैठा है, यहीं से जीव को निकाल कर भेज दे, जाओ ब्रह्मांड में, ब्रह्मा जी से मुलाकात करके। कल सत्संग चल रहा था यहाँ प्रोजेक्टर पर, महाराज जी तो कह रहे थे, कहाँ का सत्संग है, शायद लखीमपुर का है ना। महाराज जी कहते हैं कि 2-4 को आत्मा दर्शन ब्रह्म दर्शन तो मैं कराऊंगा ही, साथ में 2-4 नमूना ऐसा भी दिखाऊंगा, 2-4 लोगों को ब्रह्मांड में भेजूंगा कि जाओ विष्णु जी से साक्षात मिलाओ, मुलाकात कराओ, बातचीत कराओ। आप प्रणाम करेंगे, विष्णु जी उठाएंगे, जाओ ब्रह्मा जी से मुलाकात कराओ, जाओ शंकर जी से मिलाओ। शंकर जी को प्रणाम करोगे, शंकर जी उठाएंगे। फिर और आगे, ये तो ब्रह्मांड की बात हो गई। ब्रह्मांड में देव नर्क स्वर्ग और ब्रह्मलोक तक तो ऋषि महर्षि भी चले जाते थे। ये सब गए कि नहीं गए? ये सब लोग गए, जितने धरती और ऋषि महर्षि सब लोग गए ना ब्रह्मा जी के पास पूछने की भगवान कौन है। लेकिन ब्रह्मांड तक तो कोई पहुंचा हुआ साधक पहुंच सकता है, लेकिन अमर लोक कोई साधक भी नहीं पहुंच सकता है। लेकिन वहां भी पहुंचा देते महाराज। ब्रह्मांड की प्रकृति के लेयर को क्रॉस करके अमरलोक भेजते थे कि जाओ राम जी से मिलाओ। उनका धाम साकेत है, वो अमरलोक में, परम धाम में, वो ब्रह्मांड में नहीं है। गोलोक भेजते थे, जाओ कृष्ण जी से मुलाकात, कृष्ण जी से मिलाओ। अभी भी जो हमारे तत्वज्ञान प्राप्त महात्मा जी लोग हैं, हर जगह तो दर्शन नहीं होता है, कहीं कहीं दर्शन कार्यक्रम हम लोग रखते हैं, तो वहां एक आध जीव, क्योंकि महाराज जी भी इसको सबको नहीं, एक आध लोगों को प्रमाण के तौर पर दिखाते हैं। तो अभी भी भेजा जब जाता है, ब्रह्मांड में जाता है, तो ब्रह्मा जी शंकर जी सबसे इधर मिल लिया। फिर जब अमरलोक क्रॉस करता है, ब्रह्मलोक क्रॉस करता है, अमरलोक जब पहुंचता है, तो वहां 4 दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु क्योंकि पुणावतार थे, भगवान राम, भगवान कृष्ण और भगवान सदानंद, ये 4 दर्शन वहां जाकर हम अभी भी होते हैं। लेकिन वो हम लोग दर्शन का कार्यक्रम रखते बहुत कम जगह, बहुत कम जगह। जैसे इलाहाबाद में था दर्शन का कार्यक्रम, तो कोई पात्र ही नहीं निकला। पात्रता भी तो होनी चाहिए, दर्शन करने की पात्रता भी तो होनी चाहिए। क्यों आपको डिग्री दे दे भैंसे चराना? आपको डॉक्टर की डिग्री दे दे, आप लाठी लेकर भैंसे चराओ, तो क्या फायदा डॉक्टर की डिग्री का? तो करना घरे गृहस्थी है, तो उसमें दर्शन कर भी लोगे तो क्या हो जाएगा? दर्शन कर भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? उससे है कि नहीं? लाभ नहीं मिलेगा।
भाई आप डॉक्टर बने हैं, आप डॉक्टर बने हैं तो डॉक्टर के अनुसार काम करना होगा। हॉस्पिटल में जाइए, ऑपरेशन कीजिए, दवा दीजिए, तब तनख्वाह मिलेगा तो उससे सारा काम होगा। लेकिन वो डिग्री लेकर बकरी चराइए, भैंस चराइए, गाय खिलाइए तो डिग्री रोटी भी नहीं देगी आपको, कुछ देगी डिग्री, कुछ नहीं, व्यर्थ हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार सब चीजें जाने देखे लोग हैं। भगवान जी सब दिखाते थे, सब प्रत्यक्ष दिखाते थे। हम लोग अभी शांतर हो रहा है, कितना बज गए? प्रेम से बोली सदगुरुदेव जी महाराज की, परम पिता जी परमेश्वर की जय। आनंद कंद प्रभु सदानंद मन भगवान। इधर आइए। तो क्या कहा ब्रह्मा जी ने कि नारद हम भगवान नहीं है। यस्यावतार कर्माणि गायन्ति हस्मिदादियः, जिनका अवतार धरती पर होता है, जब वो शरीर धारण करके धरती पर आते हैं नारद, तब वो जब लीला करते हैं अपना, जब अपना मानवीय कृत्य करते हैं, तब उनको बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं। हम जैसे लोग भी नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जब वो चले जाते हैं, उनका लीला का संकलन होता है, एक लीला बनता है, तब हम लोग भी उसी को गाते हैं। यस्या अवतार कर्माणि गायन्ति हस्मिदादि, हम लोग भी लीला गान करते हैं। लेकिन नयम विदन्ति तत्वेन, उनको तत्व से कोई नहीं जानता नारद। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्व से जिसने जनाया है, जिसको वही जानता है, शेष कोई नहीं जानता। तस्मै श्री भगवते नमः, ऐसे भगवान को नमस्कार करो नारद, मुझे नमस्कार मत करो। मैं तो कार्य करता हूं, मात्र काम करता हूं बस। तो ये पहले